चक्री रोड के ऊपर सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या है और चक्री रोड के ऊपर कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे ठीक है, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट लॉस में जाएगी, फ़ायदे में जाएगी, फ्यूचर क्या है, ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और चक्री रोड कम्प्लीटली तकरीबन बहुत सारी सोसाइटीज़ आई, बहुत सारी सोसाइटीज़ गई। इसके अंदर बहुत सारे मसले भी रहे, क्योंकि आरडीए की तरफ से जब सोसाइटी कोई आती थी तो आरडीए का कोई उसके ऊपर मतलब जब तक शायद उनको पता नहीं होता था, या भी पता होता था तो कोई उनका एक्शन नहीं होता था कि लैंड इनके पास है नहीं है, वो उसके ऊपर एक्शन लेते थे। अगर लेते हैं एक्शन तो फिर उसको बाद में छोड़ देते हैं, वहीं सारी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट चल रही थी, वहीं सारी एक फ़ोटो सेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि आवाम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। मतलब लोगों का ज़िंदगी सारी की जमा पूंजी है वो इधर बर्बाद हो जाती है, और लोग जो है ना वो हाथ मलते रह जाते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। फिर वो अगर आते हैं पुलिस के पास तो वो कहते हैं जी हमने आपको कहा था कि आप इन्वेस्टमेंट करें, या उन्होंने एक दरख्वास्त लिया आपसे, बंदे का नाम, CNS, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर पुट आउट करके लेटर साइड पे, और ये चीज़ें कर दी। इसमें कसूर किसका है? कसूर गवर्नमेंट का या पुलिस का या आरडीए का नहीं है। कसूर जो है वो आपका है। आपने कंप्लीट अपनी लैंड की वेरिफिकेशन करनी थी, और यही सेम इंस्ट्रक्शन या यही सेम SOPs वो आपको कंप्लीट बताएंगे आरडीए वाले कि जी, या सीडीए वाले, कि हमने जो एक अपनी वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये जो इलीगल है, ये लीगल सोसाइटी, ये आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, आपने हमसे पूछ के ट्रांजैक्शन नहीं की, तो आप इसको खुद ही देखें। बट ऑन द बिहाफ ऑन गवर्नमेंट वो फिर भी आपकी जो जितने भी मतलब कर सकते हैं सपोर्ट वो उस बेस के ऊपर करते हैं। बट आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने देखना है डेवलपर, और डेवलपर के पास ट्रैक रिकॉर्ड, और डेवलपर का फ्यूचर प्लान, और करंटली डेवलपर ने कितनी डेवलपमेंट कर ली है। एक और चीज़, जितनी भी चक्री रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, या अडाला रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके M2 मोटरवे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बन रहे हैं, आज ये मेरी प्रोडिक्शन आप सेव कर लें, मैं आपको आज से 5 साल के बाद सेम प्राइस के ऊपर आपको प्लॉट लेके दूंगा उधर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे जो है ना वो इधर प्रॉफिट मिलेगा। आज से 5 साल के बाद आप मुझसे ले लेना सेम प्राइस के ऊपर प्लॉट। अभी तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन लोगों की इन्वेस्टमेंट 60% माइनस पे है, 70%। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, आज से 5 साल के बाद मैं आपको खुद सेम एज इट इज़ प्राइस जो है ना वो उस प्राइस पे दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आबाद होने में टाइम लगेगा, फ्यूचर जो है इनका क्या है। एक प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन या 9 तक नहीं पहुंचा, लोगों का इधर भी इन्वेस्टमेंट रोटेट सही तरीके से नहीं हो रही, या आपका न्यू मेट्रो सिटी है उधर की इन्वेस्टमेंट सही तरीके से रोटेट नहीं हो रही है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत माइनस में आए हुए हैं। तो उस हिसाब से जितनी भी प्रोडिक्शन है वो मेरी यही है। अभी तक न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में एक भी चीज़ सोल्ड आउट नहीं की, ना रीसेल की, कुछ भी नहीं की। हालांकि लोगों के ऑफिस बॉय तक ने मतलब वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई, उनको सोल्ड आउट कराई, ये सारी चीज़ें की। बैरोडन पेशावर के फॉर्म्स है, मैंने कहा ये आने वाले वक्त के अंदर ये माइनस में जाएंगे, और ये माइनस में गए, और 100% मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया था। क्योंकि जब थर्ड पार्टी एक एंड यूज़र इन्वेस्टर या एंड यूज़र नहीं होता, तब तक इन्वेस्टमेंट कब तक एक दूसरे के साथ रोटेट करोगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सॉलिड प्रॉपर्टीज़ में प्रेफर करूँगा, बैरिया की, DHA की, या इधर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 25 से 30 लाख का प्लॉट है, 40 लाख का प्लॉट है, 5 मरले का, ऑन कैश लें। जल्दी आबाद होने वाली जो जगह है, कल को वहाँ पर कोई लेने के लिए भी आए, कोई कॉल करे कि हाँ यार ये प्लॉट है, क्या आप सेल करना चाहते हैं, ये ना हो कि बस वो ले लिया और लेने के अगले जन्म आए। मतलब कम से कम 20 से 30 साल बाद कोई आगे पूछे आपसे कि आप वहाँ पर प्लॉट जो है वो देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मज़ीद आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओनली ऑन सॉलिड प्रॉपर्टीज़। अच्छा अगर आपका कोई बजट है तो इंशाल्लाह अच्छे माइनस के ऊपर चीज़ें जो हैं वो लेके, उन्होंने 50-60% जो चीज़ें माइनस में आई हुई हैं वापस अपना 30-40% भी ऊपर चली जाएँ तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपना रियल एस्टेट माइंडसेट बनाए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये थी जी इन्फॉर्मेशन।